बिल्कुल घर की बात कह रहा हूं। प्रिया जी का स्वभाव ही है ऐसा, लूट लो, लूट सके तो लूट। बहुत भोरी है प्रिया जी, बहुत। राधा राधा इतने में रीझ जाएंगी। राधे राधे। महान तो कहना ही क्या है, आज हम सुनेंगे सब महानों के महान जी महाराज के मुख से गोवर्धन उनकी पूजा का भ्रकुटी को जो होते रहते हैं, गोवर्धन पूजा उनके मुख को जो होते रहते हैं, उनकी रुचि को जो होते रहते हैं। किस समय पर की जाती है उसके बारे में जाने इतनी सहज, वीडियो को इतनी उदार। देखें और वीडियो पर ने कहूं न, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या? ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत से। कभी गुस्सा नहीं आता श्री जी को। प्रेम समुद्र है, प्रेम समुद्र का सार। कवि ध्रुवदास जी ने आगे लिखा है, धन्य 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 तेई जे इनके उपास। उपासना का तात्पर्य अगरबत्ती धूपबत्ती लगाना ही केवल नहीं है। उपासना का तात्पर्य होता है अपने आराध्य देव के नजदीक रहना। उपासना नजदीक रहना, बिल्कुल समीप रहना। मतलब छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरे, छिन जस कहे तबंग, ये उपासना। हम कभी अकेले न रहे, खतरा है। तो आप सोचोगे नहीं कमरे में दो को रखे हैं, ऐसी ये बात नहीं कह रहे। प्रिया प्रीतम को साथ आते, चलो प्रियालाल, भावना कर जा रहे, चलो प्रियालाल। आके सिंहासन में प्रियालाल को भी, हाँ बेटा आप ये नाचे गए अपनी प्रियालाल के सामने, आओ प्रियालाल, हमारी प्रियालाल। तो आपको ये नहीं रहेगा कि हमारे प्रियालाल तो घर में बैठे, तो कैसे तुम उपासक को घर में बैठा के आए? साथ लाना चाहिए। तो बोले कल से 16-20 सिंहासन। बोले आपने कहा था ना प्रियालाल को साथ, भावला समझो, ये भी तो सिंहासन ही है, इसमें भी तो बैठा है, यहां बैठे हैं, मुस्कुराते रहते, खेलते रहते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अनुभव नहीं आता, तो मैं लकड़ी के सिंहासन में अनुभव हो गया क्या? बोले वो आपने बताया तो ऐसे विराजमान कर ले, तो हम ही तो बता रहे कि यहां भी विराजमान करके आओ, जाओ। कभी अकेले मत रहो। अगर आप ऐसे रहोगे तो नाच पड़ोगे। देख लेना, ये आपको बातें साधारण लग रही हैं, लेकिन ये उपासना का रहस्य है। ये अकेले मत रहो। हर्ष देखो कि प्रियालाल मेरे, आप हो सकता है आप पूरी भावना ही ठोक रहे हो। सत्यता इसमें क्या है कि प्रियालाल हमारे साथ हैं। पहली बात तो हम शरणागत हैं, और प्रभु ने कहा है कि मैं अपने शरणागत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे छोटे बच्चे को मां करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक रा भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाय। तो स्वामिनी जो है निज जन वात्सल्य सीमा, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, तो वात्सल्य समुद्र की सीमा स्वामिनी जी कितना वात्सल्य दुलार करती हैं। तो वही हृदय जाने का जो समर्पित है। दासी वत्सला कर ही राधा, वो कैसे छोड़ सकती है हमें अकेला? वो ना पसंद करती हो तो तर्क कोई करे, मतलब तुम मान रहे हो नहीं तुम्हें पसंद करते, तो पतंग ना पसंद करे, डोरी तो हमारे हाथ में है। जाओ पतंग, कहां जाएगी? पतंगो यथा तो मन भ्राम्य माना। हम कोई बात गप नहीं मारते कि हम तुम्हें फुसलाने के लिए, जो भी बात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, जहां आपको संशय हो लिख के ले आना, कल आपको प्रमाण करके बता देंगे। प्रियालाल पतंग है, नाम उनकी डोरी है, और गुरुदेव ने वो डोरी बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ा दी है। अब बस खींचते जाओ, छाती में आके पतंग लग जाएंगी, नहीं लग जाएगी? नाम जपते रहो, नाम बाणी जहां से हम समाता। खाली तो नहीं नाम, ऐसा तो नहीं कि कह दिया आपने कि प्रिया प्रीतम हमारे साथ। कैसे प्रमाण दो प्रिया प्रीतम कैसे? नाम बाणी जहां से हम समाता। नाम की डोरी में प्रियालाल बंधे हुए। और दूसरी बात, अगर नाम भी जप नहीं चला तो मैं उनका हूं ना, उनके सिवा हमारा कोई नहीं। तो आप ये समझ लो कि अगर आप सोचते हैं उनके सिवा हमारा कोई नहीं, तो वो भी सोचते हैं कि आपके सिवा उनका कोई। जय, बिल्कुल अच्छे से समझो, आप जैसा सोचोगे वैसे ही वो सोचेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, बस जैसे भजोगे, बेपरवाह हो जाओ। ऐसे लाड़िले ठाकुर यही है सब रूपों में, पर ऐसा लाड़िला स्वरूप और ऐसा उदार स्वरूप, ये तो एक स्वर में किसी भी महात्मा जो थोड़ा वृंदावन रस को, महारानी जी के उदारता से तो भरा हुआ है। सब कोई मानते हैं नित्य विहार नित्य केली की बात नहीं जानते, पर उदारता की बात तो सब जानते हैं महारानी जी को। राधा नाम की उदारता, राधा, ये थोड़ी कि पहली बार हो रहा है। अनादिकाल से महात्मा जन इसी यश का गान करते हुए, इसी रस का पान करते हुए निकुंज में पहुंचे। ये कोई नई रस रीति थोड़ी है।
कि आपको हम नई बात बता रहे हैं, राधा नाम की महिमा, राधा रूप की महिमा, प्रिया प्रीति, ये तो सनातन उपासना है। तो यहां वृंदावन की, बाहर की सनातन उपासना अलग है, अलग अलग। लेकिन ये जो वृंदावन महल है, या तो महारानी और लालजू की सनातन, यहाँ जो भी मृग पशु पंछी ऋषि महात्मा सब इन्हीं की सेवकाई के लिए महल है। और कुछ भी बोले, पर हमारे भाव से ही देखना है, वाणियों के भाव से ही देखना है। अब हमें चिंता नहीं करना, खूब सत्संग सुनो, आनंदित रहो, पर हृदय में ये बात बैठा लो कि प्रियालाल हमारे साधन है, प्रियालाल ही हमारे साधन है। इनका नाम, इनकी लीला गायन, इनकी सेवा, ये हमारा जीवन है और यही हमारी सिद्धावस्था है। साधन में प्रीति हो जाना सिद्धावस्था का स्वरूप आ जाना है। उसके बिना जिया ना जाए। साधक पकड़ता है और सिद्ध रसास्वादन करता है, उसमें डूबता है। तो डूबना तभी होता है जब मातृ बुद्धि हो जाए। हमारी मातृ बुद्धि बस इतने में, नाम, लीला गायन, सेवा, जैसे कल चर्चा में। अब नाम में कैसे बन के नाम जप करना है, कैसी सावधानियां रखनी, वो होती रहती चर्चा गीता जी के श्लोकों के अनुसार। सेवा में कैसे, वो चर्चा होती है। अगर वो सावधानियां पूर्ण नहीं आ पा रही और ये तीन बातें आ रही कि नाम जपना है, लीला गायन करना और जैसे बने वैसे सेवा करनी, तो आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, सब सावधानियां हो और ये ना हो तो विश्वास नहीं कि आप ठिकाने पे पहुंच जाओगे। बस अंदर से देख लो आप महारानी जी की ठसक में हो कि नहीं, बस ये हमें चाहिए खास बात। वो अपने आप आपसे साधना ऐसी करवा लेंगी कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इनको बैठे बैठे आप, तो हमसे क्या दुश्मनी थी, हमको वो पद क्यों नहीं दिया। आपको प्रमाणित कर देंगे कि पद के योग्य है, वो बना देंगे ऐसा आपको, वो ऐसे आपसे सेवा करवा लेंगे, वो ऐसी आपको चतुरता दे देंगी कि सामने से कोई यही नहीं कह सकता कि अनाधिकारी को श्री जी ने रख लिया। ऐसा नहीं, क्योंकि एक रेखा है, उसको क्रॉस करते ही सब अधिकारी हो जाते हैं। जैसे भागवत में नहीं प्रसंग आता है, इलावर्त खंड में, वहां प्रवेश करते ही सुद्युम्न सुंदर राजकुमारी बन गए, उनका घोड़ा घोड़ी बन गए, उनके अंगरक्षक सब स्त्री रूप हो गए। सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराए कि हो क्या गया, बोले रेखा पार कर गए, इधर आ गए इलावर्त खंड में। और यहां भगवान महादेव जी के द्वारा रचित विधान है, क्योंकि ये उमा और महादेव की विहरण स्थली है, यहां कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए यहां जो भी प्रवेश करता है वो सब ऐसा हो जाता है। महादेव जी भी जहां की चरण रज अपने माथे पे रखना चाहते हो, नित्य विहार रस है, यहां भी एक रेखा खींची हुई है। अनजाने में उस रेखा को पार कर गए तो बन गए ना। तो ये इस रेखा में दम नहीं है क्या? अरे इस रेखा में तो महादेव जी को भी बदल दे ऐसी में, जो वहां का सिद्धांत रखने वाले हैं, ब्रज के रास में ही गोपी भाव को स्वीकार करके महाराज सम्मिलित हुए। ये तो महा नित्य विहार रस है। अगर उस रेखा को गुरुजनों से सुना है कि पक्षी भी तो शैचरी भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो तुम्हें इन बात पर विश्वास होना चाहिए। अपने कर्तापन से जो मिलेगा बहुत थोड़ा होगा, इनके होने से जो मिलेगा अघा जाओगे। अब कृत्य भय हूं मैं, पायो परम विश्राम। और कर्तत्वाभिमान, ये बात समझने यही आएगी समझ में। चाहे जितनी साधना कर लो, बात जब समझ में आएगी तो यही आएगी जो कह रहे हैं, यही आ जाओगे। अभी मान लो तो दौड़ना नहीं पड़ेगा उतना पीछे, बस नाम, वाणी और सेवकाई। अब हमारी जितनी चेष्टाएं वो सब सेवकाई। दो विभाग करके सेवकाई करने वाला चल नहीं पाएगा, ध्यान रखना। श्री जी की सेवा अलग, जन की सेवा मतलब लोगों की सेवा। इसी विभाग में गृहस्थ भाव वाले परेशान है। अरे बाबा जी तो ठीक चलेगा, लेकिन हमारा पत्नी के अनुकूल तुम चलो, पुत्र के अनुकूल चलो, माता पिता के अनुकूल चलो, धर्म के अनुकूल चलो, और ये अनुकूलता श्री जी के लिए कर दो, हो गई साधना। अच्छे से करो। उपासक वही होता है, वो जो करेगा बहुत मनोयोग से करेगा। उपासक और बहिर्मुख में अंतर है। दोनों को सोहनी पकड़ा दो, सोहनी बता देगी कि इसमें बहिर्मुख कौन है। उपासक की सोहनी ऐसी होगी कि देखने लायक होगी, इतना तिनका भी नहीं होगा, और उसकी झाड़ू की झाड़ू अलग अलग नजर आएगी, पता है तो बहिर्मुख है वो, अभी डूबा नहीं, न नाम में न रूप में न सेवकाई के भाव में। पात्र मार्जन करेगा तो कहीं भी, कुछ लोग ऐसे भी पात्र मार्जन करते हैं कि दूसरे दिन उसमें देखो तो दाल के चिन्ह बने हुए पात्र। हम देखी हुई बातें कहते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे नहीं। श्री जी की सेवकाई, सब श्री जी की सेवकाई की भावना से करना है।
पात्र को ऐसा मार्जन करो ना उसमें चिकनाहट रह जाए और ना जो लेप लगाया वो रह जाए। मतलब अब निर्मा से जो भी लगाया जाता हो और वो फेन लगे हुए हैं, बाद में दाग नहीं, वासना नहीं हो रही, ये बहिर्मुखता है। पात्र भी ऐसे साफ हो कि दर्शन करने लायक रहे, साफ किया पोंछ के एकदम। जो रसोई भले एक दो पदार्थ बहुत पवित्र साफ जो करो, जो कर, अगर व्यायाम करो तो मनोयोग से करो, श्री जी के लिए कर रहे हो, ये शरीर उनका पात्र है, इसका व्यायाम करने का मतलब मार्जन करना, उनकी सेवा की योग्यता के लिए तैयार होना। कोई भी कार्य अब अपने लिए नहीं बचा है, इसलिए हर कार्य मनोयोग से हो, तभी मनोयोग से माना जाएगा जब उसका उद्देश्य श्री जी होंगे। अगर श्री जी का उद्देश्य न रहा तो श्री जी की सेवा करते हुए भी आप इस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। लिख लेना, उद्देश्य श्री जी का होना चाहिए। उद्देश्य श्री जी की प्रसन्नता और सेवा का है तो अपने बच्चे को दुलार करना, अपने माता पिता की सेवा करना, गृहस्थ धर्म। ये बहिर्मुख जो बाबा जी हैं और बहिर्मुख हैं, गुरु जी ने कहा था माता पिता की सेवा करना, ये ले पीला। अभी जाके अब हम अलग अलग धर्म, क्योंकि हम ऐसे उत्तर सुनते हैं ना, इसलिए बोलते हैं। निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो अब हमारा सिद्धांत बदल गया। अब नहीं, आगे जो होगा प्रवृत्ति मार्ग में यदि है तो माता पिता की सेवा, परिवार के प्रति जैसा सहानुभूति रखते हुए उसकी अनुकूलता देना, और ये सब का सब श्री जी के लिए उद्देश्य कर लो, भगवत प्राप्ति हो। श्री जी के आपको पर मनोयोग से करो, जो कार्य करो श्री जी के उद्देश्य से करो, मनोयोग से करो, वही उपासना बन जाएगी। और मनोयोग और उद्देश्य यहां समीप रहते हुए नहीं है तो आप देख लीजिएगा अनुभव में नहीं आएगा। वही आप देख रहे हैं, वही और रसिक जन देखते हैं तो देखने देखने में अंतर हो जाता है। तो क्यों अंतर होता है? क्योंकि अपनेपन में अंतर इसलिए अंतर है, जितना अपनापन होगा उतने ही आपको अपनेपन का सारा खेल है। सत्संग होता है, किसी किसी को नींद भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि अपनापन प्रभु से नहीं, इसलिए नींद आ जाती। कैसे? एक मां का लाडला लड़का अमेरिका में रह रहा हो, वो वहां से पत्र भेजा हो और मां के, सुनो ये पत्र आया है आपके लड़के। वो कैसी? अब जब वो सुनाएगा वो सो सकती है, वो मां सो सकती है? हमें इसका उत्तर दो। उसके पुत्र का पत्र पढ़ा जा रहा है और वो सो जाएगी, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन वही पड़ोसन बैठी हो, वो सो जाएगी क्योंकि उसका पुत्र नहीं है इसलिए। लेकिन जिसके लाडले का, वो एक एक शब्द पान करेगी और उसके शरीर में वो ऐसे हाव भाव दिखाई देंगे। ऐसा बोला है हमारे लिए कुछ लाए, अमुक तारीख को आएगा, अच्छा प्रणाम, अरे खुश रहो ना, ऐसे बिल्कुल सामने अनुभव करेगी वो। तो अगर प्रिया प्रीतम अपने तो इनकी हर बात आपको इससे कई गुना बढ़कर प्यारी लगेगी। नींद आ जाए ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे आ गई नींद? प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं होने के कारण। सच्ची मानिए, कैसे उस मां को नींद आ सकती है, उस पत्नी को नींद आ सकती है जिसके पति का पत्र आया है और वो कब आएगा, कैसा है, और ये उसमें पढ़ा जा रहा है, उसको नींद आ जाएगी कि पत्र सुनते सुनते सो गई। ऐसे हमें जब प्रियालाल से अपनापन हो जाएगा तो जितने विकार है तुम्हें त्यागने नहीं पड़ेंगे, अरुचि हो जाएगी। ये अनुराग इतना समर्थ है कि वैराग्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप जो आपको नहीं करना चाहिए वो अपने आप होगा ही नहीं, रुचि ही नहीं रह जाएगी। अनुराग समर्थ है, अनुराग से जो वैराग्य होता है वो बड़ा प्रशंसनीय होता है। रस बल छूटे जो बल, ये रस ही तो अनुराग। प्रिया प्रीतम अपने, हमारा काम हो गया क्योंकि हमें प्रिया प्रीतम का नाम मिल गया, धाम मिल गया, उपासना मिल गई, या हमें वो युक्ति मिल गई कि हम दूर देश से भी नाम धाम के हो जाएंगे। कोई परेशानी, बिल्कुल सुलझी हुई अपनी बात है। हम सत्संग चाहे योग वासिष्ठ का करें चाहे वेदांत का करें, पर आप अगर ध्यान से पकड़ोगे तो उपासना की परिपक्वता श्यामा श्याम की होगी। कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसका सत्संग लगभग लगभग ना हुआ हो, पर आप जितने सब हैं रसिक अनन्य हुए कि नहीं हुए, परिणाम पे आओ। आपके यहां ऐसा तो नहीं है कि इधर भैरव बाबा बिहार इधर, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब राधा नाम राधा, पर चर्चा तो सबकी हुई है। कोई ऐसा भगवत स्वरूप नहीं जिसकी चर्चा न हुई, कोई ऐसे महात्मा नहीं है संप्रदाय आचार्यों की कि जिनकी चर्चा न हुई हो। प्रारंभ से अभी तो सब सुन। तो हुआ क्या? जहां हृदय लगा है वो वाणी जाके वहीं पहुंचा देगी। अब आप तो चिंता नहीं करनी,
जो हमें औषधि मिलती जाए हम खाते जा रहे हैं, धीरे धीरे निरोग होते हुए अपने घर जा रहे हैं विश्राम हेतु। अब ये विश्राम सदा सदा के लिए। श्री वृंदावन ये विश्राम भूमि हमारी, अनंत जन्मों से थक गया व्यवहार करते करते, लाडली जी ने आज दरवाजा खोल दिया, आज अपने घर और विश्राम कर ले। आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगाए, आ गए अपने घर में। तो थोड़ा इस पर महत्व दीजिए। आपके पास रतन अमूल है पर महत्व नहीं दे रहे, इसलिए एक एक रुपए के लिए भटक रहे हो। अमूल रत्न है, पाए रतन चीन्हो नहीं, चीन्हो का मतलब महत्व कीजिए कि आपका कितना बड़ा हाँ सौभाग्योदय हो गया। लाडली लाल ने अपना कर मुझे धाम नाम रूप, क्या उपासना दे, गजब की। सत्य कहते हैं क्योंकि पीछे उपासना सिद्धांत शास्त्री उन्हीं मार्ग से आए। बात देखते लोग, सार बात तो यही है, यही कितना भी दौड़ भाग लो विश्राम तो यही मिलना है, कोई भी हो। बड़े से बड़ा सनक सनंदन सनातन हरिशरणम हरिशरणम, देखो ना विश्राम भूमि कहां है, हरिशरणम हरिशरणम। तो हरि जहां अपने तो बात बन गई, नागरीदासी जन्म जिताए बलिए। अपने घर की हो तसल्ली रखो, शांति रखो, ज्यादा भरभराहट प्रश्न उत्तर मारा मारी जरूरत नहीं। शांत। अगर गुरु कृपा के घेरे पर विश्वास करो तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कि तुम्हें भ्रष्ट कर दे। अगर आप अहंकार के तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कि तुम्हें बचा सके। दोनों बातें याद कर ले लो। गुरु कृपा एक वो महान कवच है, कोई पैदा ही नहीं हुआ कि भ्रष्ट कर सके। अहंकार कोई पैदा ही नहीं हुआ कि बचा सके, तो गिरना पड़ेगा। कीन हो इसका अभिमाना, सुख हो वंचा, कृपा निदान। शरणागत बने रहो, कभी अहम के पक्ष में मत आओ। लाडली लाल के सिवा कोई अपना है नहीं, ऐसा बैठा लो। कोई कठिन बात नहीं निकुंज चलना, कोई कठिन बात नहीं। बस कठिनता ये होती कि अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने संबंध ये हम मिटा नहीं पाते, यही कठिनता नहीं। ये तो हमारे घर की बात है। भूल गए थे, भूल सुधारी, लौट के अपने घर आ गए, सब हंस हंस के मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। ये हम जो बताना चाहते हैं आंतरिक, आप अपनी महत्व बुद्धि, लोक की महत्व बुद्धि को समर्पित कर दीजिए और एक यंत्र की तरह नाचिए। वो गवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं, नचा रहे हैं तो हम नाच रहे हैं, वो रुला रहे हैं तो हम रो रहे हैं, पवा रहे हैं तो पा रहे हैं, सुला रहे हैं तो सो रहे हैं। खत्म खेल। इसी को कहते हैं सिद्धावस्था। ज्ञानी महापुरुष इसी अवस्था को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते गुणों में देखते हैं, अपने को अकर्ता देखते हैं। भक्ति प्रभु में देखता है और अपना अस्तित्व नहीं रखता है। किसी एक मार्ग का अनुसरण हो सकता है, बहुत मार्ग तो चला नहीं। अपना मार्ग जो है श्री जी की सेवकाई है, सेवकाई। जगने से लेकर शयन तक हमारी सारी चेष्टा केवल श्री। हम सारे गामा पद नहीं तो श्री जी के लिए गाना है ना, तो पूरी वैसे ही एकाग्रता रखनी है, पूरी एकाग्रता। पोछा लगा रहे ना श्री जी के लिए, इतना भी कहीं बकाया नहीं रह जाना चाहिए। पूरा रसोई बना रहे हैं श्री जी, हम जो कर रहे हैं श्री जी के लिए। ये तिलक रचना कर रहे हैं ना, ये नहीं वो जल्दी नहीं, ये श्री जी के लिए कर रहे हैं। स्नान श्री जी के लिए कर रहे हैं, कपड़ा श्री जी के लिए धारण कर रहे हैं, जीवन श्री जी। अपना अस्तित्व क्या है भैया? जिसने अपना अस्तित्व जितना बचा रखा है वो हमारी श्री जी के मार्ग से उतने ही दूर है। यहां बस हो गया हमारा आज का सुबह का सत्संग देखिए, हमारा हो गया काम। तो क्या हो गया? सारे विकार तो आपके अंदर है, तो जिसके अंदर वही नहीं हमारा बचा तो हमें चिंता क्या करनी? वो तो दे दिया ना श्री जी को। गंदा था पर ले लिया श्री जी ने। जब ले लिया तो हमें थोड़ी कहने कि श्री जी देखो ये वाला कपड़ा हमारा श्री जी पहने, वो यही आदत है। तुम्हें पता है ये जो आज मुकुट बनाया हमने बनाया है? अच्छा बहुत बढ़िया। ये सुनने के लिए कान ललायत रहते हैं। ये ऐसे समर्पण में थोड़ा सा सुधार किया जाए। उनका उन्हीं के दिए हुए विवेक से, उन्हीं के द्वारा दी हुई सामग्री से, नहीं तो पहले मुकुट बना लेते। कभी बनाया है? नहीं। उनके द्वारा दी हुई सेवा से, सेवा सामग्री से, उनकी सेवा। और ये हाथ भी उन्हीं की सेवा पात्र है, ये जीवन भी उन्हीं की सेविका है। तो मेरा, मैंने, ये शब्द इस मार्ग के उपासक में नहीं होते। भले शब्द निकले लेकिन आंतरिक भाव में शब्द नहीं होते, इनका मार्ग तो नहीं होता है। केवल प्यारी। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, समर्पण है से। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। बैठा लो ना। देखो हमने बताया महाप्रभु को एक बार भी नहीं, इनको श्री राधा जी अपने अधीन किए हैं।
इसलिए इनकी प्राण वल्लभा है। यही श्री कृष्ण में शक्ति संचार करके आद्या शक्ति मूल प्रकृति होकर अनंत ब्रह्मांडों का क्षण मात्र में सृजन कर देती है। देवी जैसे उनके अंश से मैं हूं, ऐसे श्री राधा के करोड़वें अंश से आप सब शक्तियों का, देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श महादेवी, सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, ऐसे स्पर्श से ऐसे महामाधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का रसास्वादन होता है। भगवत स्वरूपा श्री राधा जी की महिमा और उनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है, जब वेद ही श्री कृष्ण के लिए नेति नेति वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वरेता परम बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा में पूजा करके कहा कि हे देव, मेरे हृदय में परम देवता की जानने की इच्छा है। पर देवता जिससे सब शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का हेतु भूता जितना भी सामर्थ्य शक्तियां हैं, ये सब कहां से प्रकट होती, कौन है इनका प्रकट करने वाला? श्री उपनिषदों में राधिकोपनिषद, सनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र वैसे तो ये बहुत गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, अत्यंत गुप्त रहस्य भी अधिकारी के सामने बोल देना चाहिए। और तुम अधिकारी हो, क्योंकि निष्काम निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में हर समय स्थित रहते हो, पर तुम किसी और के सामने प्रकट मत करना। देखो हर जगह पहले शर्त रख ली गई, इसे गुप्त रखना। जो हृदय संशय शून्य, रसग्राही, गुरु भक्त, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, निष्पाप, उस अधिकारी को परमदेव श्री कृष्ण का यश सुनाना। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। जो उस महिमा में रत है, फिर उसको गोप गोपियों का महारस सुनाना, ब्रज रज। जो उस रस में अभिषिक्त हो जाए, तब वृंदावनेश्वरी का रस, समझ रहे, तब वृंदावनेश्वरी का रस। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति जिन्हें नारायण कहा गया है, ये हमारे प्रभु वृंदावनाधीश्वर के एक अंश से हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य नवीन हैं। उनके आह्लाद का नाम है राधा। संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये बहुत सी शक्तियां हैं। ये आह्लाद अंतरंग भूता श्री राधा रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती, इन्हें इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण सदैव आराधना में तत्पर रहते हैं, श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते हैं। ये गांधर्वा जितनी श्री कृष्ण पटरानिया द्वारिकाधीश के हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण, एक मन, 2 तन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, लीला के लिए 2 बने हुए हैं। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं, ये जनसाधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले, तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे, ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हो उनको पता होगा, 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या च, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या,
रुक्मिणी परमेश्वरी परात् परतरा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा देवी भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों का मंत्र है। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे पारलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फल स्तुति में लिखा है भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और हर व्याधि विनाशिनीम, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधि देवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। ये तो हम आह्लाद का वर्णन कर रहे हैं। इनकी एक संधिनी शक्ति है जो भूषण, शैया, आसन, सेवा की सामग्री सब रूप धारण करती है। धाम, कुंज, निकुंज। जब हमारे प्रभु मर्तलोक में अवतार धारण करते हैं तो अवतार की पूरी व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था, वो सच्चिदानंद भूमि, माता पिता परिकर, यही सब संधिनी शक्ति तैयार करती है। अवतार की कारणभूता ये संधिनी शक्ति है, ये क्षेत्रज्ञ शक्ति है। इनकी इच्छा शक्ति के अंतर्गत माया शक्ति है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोमयी है। ये बहिरंगा शक्ति है। ये जगत की रचना करती है। ये अविद्या रूप है। ये जीव को बंधन में डालकर दुख भोगवाती है। भगवान की लीला शक्ति, भगवान की क्रिया से अनंत शक्तियों के स्वामी जो इस 28 नामों को राधा जी के सुनता है, उसके जितने दोष नष्ट हो जाते हैं। जो अव्रती है वो व्रतवान हो जाता है। जैसे वायु स्पर्श करती है तो गर्मी का दुख मिट जाता है, ऐसे ही जो 28 नामों का जाप करेगा तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया जनित बंधन का जो क्लेश है वो नष्ट हो जाएगा। अरे कुछ न याद हो, राधा 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 पर्याप्त है। सबसे पहला है राधा राधा। आत्माराम शब्द भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सार्थक इसीलिए हुआ, आत्मा तो राधिका तस्य तवैव रमणादशौ आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़ वेद भी। हे देवी, श्री राधा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, सबकी आत्मा श्री कृष्ण, इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण, और परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। इसीलिए उनको राधा रमण कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा राम है, अपनी आत्मा से रमण करते हैं। उनकी आत्मा कौन है? राधा जी है। रहस्य रस के मर्मज्ञ रसिक जन, इसीलिए श्री कृष्ण को आत्मा राम कहते हैं। भगवान की श्री यमुना जी, कालिंदी जी, आत्मा रामस्य कृष्ण से ध्रुव आत्मस्ति राधिका परिचय बताती है कि भगवान श्री कृष्ण को आत्मा राम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा निश्चित निश्चित ध्रुव सत्य श्री राधा जो है, श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। कैसे कोई आत्मा को अलग कर सकता है? जो इस रहस्य को जानता है वही इस रस का अधिकारी है। इसीलिए प्रेमी भक्त जनों ने प्रेम रस का आदर्श श्री राधा जी को माना। माता पिता की सेवा करो। श्री कृष्ण तो प्रेम रसास्वादी है, रसदात्री तो श्री प्यारी जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। भगवान को श्री कृष्ण को सर्वाविद उनके स्थान पर किसी आनंद समुद्र को आनंद प्रदान करने वाली श्री लाडली जो है। बात पर ध्यान मत दो, हमें क्या सुधारना है इस नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा किशोरी की करना चाहते हो प्रति जो जरा भी भेद बुद्धि करता है, दृढ़ शरण लो और उनका नाम वो
कभी भक्ति मार्ग में तो चल ही नहीं सकता, उसके चलने का अधिकार ही खो जाता है। और श्री कृष्ण की अर्चना करने का अधिकार कदापि नहीं। कृष्णार्चा या नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलै तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्राणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः रासेश्वरी तस् नित्यम तयाहीनो न तिष्ठति राधनोति सकलान कामास तस्माद राधेति कीर्तिता। श्री लालजू की, श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने राधा जू का नाम लिया, राधा जू के चरणों की वंदना की, वही श्री कृष्ण पूजा का अधिकारी है। श्री किशोरी जू की पूजा किए बिना श्री कृष्ण की पूजा का वो अनाधिकारी है, अधिकार ही नहीं माना जाता। जिसने किशोरी जी की पूजा नहीं की कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता बिना राधा जू की कृपा के। इसलिए वैष्णव मात्रों का कर्तव्य, जितने भी वैष्णव हैं, कि वो श्री किशोरी जू का नाम ले, किशोरी जू की अवश्य पूजा करे, जिससे लालजू प्रसन्न हो जाते हैं। यदि राधा राधा कहोगे तो श्री कृष्ण कभी जाएंगे ही नहीं, आपके समीप ही रहेंगे। और कृष्ण अर्चना का अधिकार उसी को है। श्रीमद देवी भागवत, कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलै तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्राणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। कारण भगवान श्री कृष्ण राधा के अधीन हैं। ये रासेश्वरी भगवान रास बिहारी को अपने अधीन किए हुए हैं। इनके बिना भगवान की सत्ता ही नहीं है। कैसे, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जाता है शास्त्रों से, जिससे ऐसे महामहिम महिमा को न जानकर के हम इधर उधर भटकने लगते हैं, संकटों में फंस जाते हैं, हमारी बुद्धि संशयों में फंस जाती। संशय संकट है। श्री राधा के बिना भगवान की सत्ता ही नहीं। शिव से मात्रा हटा दो, शक्ति हटा दो, क्या बचा? 100। शक्ति लगाओ शिव। तो शिव और शक्ति को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेम और राधा, प्रेम बपू, प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण, और प्रेम का सर्वस्व सार राधा, प्रेमाधीन श्री लालजू। राधा के बिना श्री कृष्ण की सत्ता ही नहीं। मैं राधा के बिना, भगवान के बिना शक्ति ही। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि श्री कृष्ण आराधकों की भी राधाजू से ही पूर्ण होती है। श्री राधा श्वेत चंपा कुसुम के सदस्य, गौरवर्ण, करोड़ करोड़ शारदी शशि के गर्भ का अपहरण करने वाली, एक साथ करोड़ करोड़ चंद्रमा शरद ऋतु के प्रकट हो तो उनकी भी चांदनी के गर्भ का अपहरण राधा मुखारविंद। श्री अंगों की असंख्य चंद्रमाओं की कांति झलमल झलमल हो रही है। शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान अधर बिंब के फल के सदस्य, कैसा सुंदर स्वरूप श्री राधा किशोरी का। और दिव्य नील साड़ी धारण किए हुए हैं। प्रसन्न मुखारविंद, मनमोहन के नेत्र इनके नेत्रों में अर्पित हैं। मुको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। श्री स्वामिनी जू, नमस्ते परमेशानि रास मंडल वासिनी रासेश्वरी, नमस्ते स्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय, नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे, ब्रह्म विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावनी रूपे षष्ठी मंगल चंडिके, नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी, मूल प्रकृति रूपाम त्वाम भजामः करुणार्णवाम, संसार सागरा दस्माद दुग्धराम दयाम कुरु। ये श्री रासमंडल वासिनी परम ईश्वरी श्री राधा जी है। बड़भागी है जो इनको नमस्कार करता है। ये रासेश्वरी कृष्ण प्राणाधिक प्रिय है।
श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जितनी त्रिभुवन में मां है सब हमारी किशोरी जी के एक वात्सल्य समुद्र के एक अंश वात्सल्य से है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद, कैसे ब्रह्मा विष्णवादिभिर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी। यही हमारी श्री जी के अंश से सरस्वती जी प्रकट हुई, यही हमारी श्री जी के अंश से सावित्री, दुर्गा, भगवती, अंबा, चामुंडा, कुष्मांडा ये सब प्रकट हुई। गंगा पद्मनी रूपे, यही अपने एक अंश से गंगा जी के रूप। षष्ठी मंगल चंडिके, यही देवी षष्ठी के रूप में, यही चंडिका के रूप में, यही मंगला देवी के रूप में। नमस्ते तुलसी रूपे, यही वृंदा रूपणी है, यही तुलसी रूप। नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, इन्हीं के अंश से लक्ष्मी प्रकट। नमो दुर्गे भगवती, यही दुर्गा स्वरूप। नमस्ते सर्वरूपिणी, यही सब माताओं के रूप में है। मूल प्रकृति रूपा त्वाम, आपके ही अंश से मूल प्रकृति। भजामः करुणार्णवाम, हे करुणा मैं आपका मैं भजन करता हूं। संसार सागरा दस्मात् दुद्धराम दयाम कुरे, हे करुणामयी दया करो मैं संसार समुद्र से मुक्त हो जाऊं। अभी तो मांग है, अभी श्री जी के प्रेम वाली बातें ही बहुत दूर है। इसलिए ये कृष्ण स्वरूपिणी कृष्णाल्हादिनी हमारी श्री स्वामिनी जी, देवर्षि नारद जी भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश गए तो जब महापुरुषों का मिलन होता है तो गूढ़ चर्चा होती है। भगवान शिव ने नारद जी से कहा क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु आज जो जिस आनंद में आप मगन हो सुनाओ। भगवान शिव ने कहा यथा ब्रह्म स्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृते परः तथा ब्रह्म स्वरूपाचा निर्लिप्ता प्रकृते परः आविर्भाव स्थिरो भावस् तस्याः कालेन नारद नाकृतिमाच सा नित्या सत्य रूपा यथा हरि। हम तुम्हें राधा जस सुनाते हैं आज। भगवान शिव कह रहे हैं जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से परम अतीत हैं, ऐसे ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता प्रकृति से अतीत ये श्री राधा है। नारद जब समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ उन्हीं के अंश से ये राधा किशोरी अवतार लेती है। हरि नित्य है, सत्य स्वरूपा है, तो ये राधा रासेश्वरी रम्या रामाच परमात्मनः रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसूरपी सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। परमात्मा की परा देवी ये राधा है, ये रासेश्वरी, ये रम्या, ये रामा, ये कृष्ण कामिनी, रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी, और इन्हीं से महाविष्णु का प्रादुर्भाव होता है। ये महाविष्णु की भी जननी है। सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। ये ब्रह्म स्वरूप है, परम निर्लिप्त है, निर्लेप है, कोई भी प्राकृत गुण इनका स्पर्श नहीं कर सकता। ये परा है, ये वेदातीत तत्व है। नारद अंतरंगैस्तथा नित्य भूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्यता से ही सबको चैतन्यता प्रदान कर रही है। जितनी शक्ति है जिसमें भी, जितनी जहां तक, वो सब इन्हीं से प्रकट है। और ये सबसे बिलग भी अत्यंत रहस्य है, गोपनीय है, इसीलिए इनका शास्त्रों में एक नाम गोपी कहा गया है। गोपनाथ दुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये जो कृष्ण वल्लभा श्री राधा है इनको गोपी कहा गया, क्यों? बोले गोपनाथ दुच्यते, ये बड़ी रहस्यमयी है, ये बड़ी गोपन वस्तु है। श्री कृष्ण आराधना में जब कोई तन्मय होता है तब कृपा करके इस गोपन को खोलते, तब उसके हृदय में रहस्य जागृत होता है। ये श्री कृष्णमयी परा देवता है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाल्हाद स्वरूपिणी तथा सा प्रोच्यते विप्र राधिनीति मनीषी भी तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका सा तु साक्षात् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु
नहीं तयोर विद्यते भेदा स्वल्पोपि मुनि सत्तमो इयम दुर्गा हरि रुद्रः कृष्णः शक्र इयम सची सावित्री इयम हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरि बहुना किम मुनि श्रेष्ठ बिना ताभ्याम न किंचन चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत इत्थम सर्वम तयोरेव विभूतिम विद्य नारद ना शक्यते मया वक्तुम वर्ष कोटि सतैरपि। हे नारद जी, ये श्री कृष्णमयी श्री राधा परा देवता हैं, संपूर्ण लक्ष्मी इन्हीं के अंश से प्रकट है। ये श्री कृष्ण का मूर्तिमान आह्लाद है, मनीषी जन इन्हें आह्लादनी कहते हैं। ये जो दुर्गादि शक्तियां हैं तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यस त्रिगुणात्मिका, श्री राधा किशोरी के करोड़वें अंश के भी करोड़वें अंश से इनकी जितनी शक्तियां। ये कौन बोल रहा है? भगवान शिव बोल रहे हैं। किससे? देवर्षि नारद जी से। कहां? कैलाश में। तो भगवान नहीं जानते क्या? शिव जी दुर्गा जी को नहीं जानते? इससे लोग कह ले तुम भी तो देवी का, बोले तुम भी तो देवी का कहते हो कि करोड़वें अंश। हम थोड़ी कहते महादेव, इसमें लिखा है महादेव वाच, महादेव बोल रहे हैं। तो दुर्गा कौन है? महादेव के अर्धांगिनी, आधे अंग से प्रकट हुई वही देवी शक्ति है। क्या वो कह रहे हैं? तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका, दुर्गादि जितनी त्रिगुणात्मिका शक्ति है तत्कला कोटि कोट्यंसा करोड़वें अंश के करोड़वें अंश से हैं। सातु साक्षात महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु। श्री राधा के अंश से महालक्ष्मी और श्री कृष्ण के अंश से नारायण। मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा भी भेद मत समझना हमारी बात में। श्री राधा के ही अंश से दुर्गा है तो श्री कृष्ण के अंश से मैं रुद्र हूं। श्री कृष्ण जब अपने अंश से इंद्र को प्रकट करते हैं तो सची के रूप में इन्हीं के अंश से, राधा के अंश से देवी सची प्रकट हुई। जब ब्रह्मा के रूप से मेरे प्रभु श्री कृष्ण के अंश में ब्रह्मा जी, तो यही देवी सावित्री ब्रह्माणी के रूप में राधा जी के अंश से। जब श्री कृष्ण धर्मराज के रूप में तो इन्हीं के अंश से भूमोरणा के रूप में। और क्या कहा जाए नारद जी, तुमसे क्या बताऊं, चेतन अचेतन जितना जगत है सब